Hello fighters, welcome to back on GF Fighters. Hello fighters, welcome to back on GF Fighters. This is सौरभ तिवारी and you at GF Fighter. दोस्तों आपको हम बता दें कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको प्री बोर्ड का है ना प्री बोर्ड 2026 हिंदी का पेपर जिसमें हमने खंड आ का पूरा सोल्यूशन कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में खंड बा का सोल्यूशन करेंगे तो जिसमें हमारे वर्णनात्मक प्रश्न है ना। चलिए दोस्तों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो जिन लोगों ने अभी तक ये सोल्यूशन नहीं देखा है प्री बोर्ड का। स्टार्ट करते हैं आज का इस नया सेशन को। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करिए या उत्तर दीजिए। लिखा है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को जात विधियों बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमारे देश का प्राण क्या है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको बता दें जैसा कि आपको क्या करना होगा, केवल रेखांकित अंश का ही व्याख्या करना है। तो उपरोक्त गद्यांश की संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हमारे देश का प्राण क्या है? गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो ये क्वेश्चन आपको इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा है ना। तो इसी में से इससे को छाट कर लिखना है। गद्यांश जैसे ये कहा गया कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है ना। इसको क्या करेंगे, इसका व्याख्या करके हम इसमें फल कर देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आता है। अब आपको दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। चाहे इसको करिए और चाहे फिर इसको करिए। ठीक, अब इसको देख लेंगे। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर विशालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उस पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। तो अब ममता, आपने लोगों ने क्या देखा? ममता। तो ममता से पता चला कि ये जो है ये ममता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अब कहा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित है ना ममता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, अब गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अकबर ने किसकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया था? तो किसके? नरेश हुमायूं ने, उन्हीं के स्मृति में यहाँ इस मंदिर को बनवाए थे। अब फिर देखेंगे अगला क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का था, ये भी 6 नंबर का है। तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2 नंबर आपको गद्यांश संदर्भ का मिलेगा, आपको गद्यांश का भी 2 नंबर और 2 नंबर एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसका मिलेगा। अब फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कि निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों की निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2, 2, 4, 6 है ना। आप चाहे इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो भी आपको 6 नंबर मिलेगा, इसको करेंगे तो ये भी, अथवा लगा है दोनों में से किसी एक को हल करना। आप देखिए, पुरते निकासी रघुवीर वधु, धीरे धीरे दिए मंग में डग है, और झलकी भरी भाल कनी जल की, और पुट सुखी गए मधुराधर वे, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, अपूर्ण कुटी करिहो कित है, तिये की लख आतुरता पिए की, और अखियां अति चारु चली जल सच्चे।
उपयुक्त पदांश में संदर्भ लिखिए। पदांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया कि पदांश में तिये की लिखी अतु आतुरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अब आप बताइए उपयुक्त पदांश का जो संदर्भ है वो कैसे लिखोगे। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद भाग में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता है ना, या जिसके कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, और उसके बाद फिर आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि छड़ मार दिया कर कोड़े से, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा कर चढ़ गया उतर कर घोड़े से, छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, और था शोर रक्त पीने का या, था शोर रक्त पीने का या, रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो अब ये जो राणा जी का है ये किससे लिया गया, हल्दी घाटी से लिया गया भैया। अब इसके लेखक कौन है बताइए, श्याम नारायण पांडे जी हैं। प्रस्तुत पदांश, अब इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है ना, हिंदी में संकलित पद भाग सॉरी प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद भाग में संकलित हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। पदांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप इसके अनुसार इसकी व्याख्या कर देंगे। और कर और रण कौशल शब्दों का अर्थ लिखिए। कर मतलब कर्म और रण कौशल मतलब योग्यता, है ना। अब आपको बता दे भैया कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का अनुवाद आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, 2 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर अनुवाद के। तो देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायां केंद्रस्थलम इत्येवं संस्कृत वाग्यामस्त संस्कृत सालोचकम सर्वत्र प्रस्तुता मुगल युवराजम दारासिकोहम अत्रागत भारतीय दर्शनम शास्त्रायाम अध्ययनम आकरोत् सा तेषां ज्ञानेन ता प्रभाविता अभवत यत् तेन उपनिषादम अनुवादम पारसी भाषायाम कारिता। अब इससे जब पढ़ने पर यह पता चलता है कि ये वाराणसी से लिया गया है। ठीक, और अब इसको देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें लेखक और रचयिता नहीं लिखते हैं। ठीक, अब फिर देखिए उसका अनुवाद कर देंगे, है ना। ठीक, तो इसका पूरा अर्थ ये होगा, सुनिए, कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगहों पर फैला। फिर देखिए, मुगल युवराज दारा सिकोहा यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शनम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। ठीक, उसके बाद फिर वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, ता से ज्ञानेन प्रभाविता, उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। या देखिए, अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषा में करा, और उसने उसका अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। अब फिर देखिए, तो इसमें 2 है, आप इसको करिए चाहे इसको करिए। अब फिर देखिए, अगला फिर दिया जाता है आपको 2 अनुवाद। फिर ये पद्य का अनुवाद है, ये गद्य का अनुवाद है। नीचे दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवति। तो अब इसमें आप इसको करिए या इसको करिए। इन दोनों को अगर आप करते हैं तो इन दोनों का करने पर आपको 5 नंबर दिया जाता है। आप इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। फिर आइए, आपके खंड काव्य से एक खंड काव्य आता है आपके पाठ से। अपने पाठ, हाँ अपने देखिए,
अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य पर, और अपने यहाँ क्या चलता है, ज्योति जवाहर। ठीक, ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। अब आ जाते हैं किस पे, रचना पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। और हमने आपको बताया था कि आप चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों ही आ गए, है ना। पद्मलाल पुन्ना बख्शी को हमने नहीं बताया था, ये भी पूछे गए, लेकिन ये देखिए दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं ना, ये मेरे ही बताए हुए थे जो इसमें आए हैं। ना विश्वास हो तो जाकर के यूट्यूब पर लेक्चर देख लो, भी पढ़ा होगा। 5 नंबर का आपका ये आता है। फिर देखिए एक पद से आएगा, एक पद से जीवन परिचय आएगा, सूरदास का, सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो देखिए सूरदास भी आ गई, सुमित्रा नंदन पंत भी आ गई और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों आ गई। और हमने इनको सबको बताया था कि आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब कोई एक श्लोक लिख दो जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप ये भी लिख सकते हैं, कौन सा, कि बंधनम मरणम वापि जीवापि प्राजया, अभयत्र समो वीरा वीर भावो ही भारता। सॉरी, बंधनम मरणम वापि जीवापि प्राजया, अभयत्र समो वीरा वीर भावो ही भीरता। ऐसे, बंधनम मरणम वापि जीवापि प्राजया, अभयत्र समो वीरा वीर भावो ही भीरता। आप इसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये वाला लिख दीजिए, उत्तरम यतम समुद्रस्य हिमांद्रेश्च वादच्छितम वर्षो दत्त भारत नामम भारतीय यत्र संतता। इसको भी आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अपने मोहल्ले में नालियों की सफाई कराने हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए। ये हमने आपको बताया था कि जो निबंध है, प्रमुख निबंधों में से ये भी हमने टिक लगवाया था कि आपको ये याद करना है, किस पे, नगर निगम को, नगर पालिका को, है ना। फिर अपने विद्यालय टीसी ये भी बताया था, दोनों में से एक चाहे जो कर लेंगे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चंद्रशेखरा का आसीत, तो चंद्रशेखरा क्या था बताइए। तो चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा क्रांतिकारी आसीत। कीर्ता केन वर्धते, तो कीर्ता दानेन वर्धते। फिर देखिए प्रहलकायाम उत्तरम किम आसीत, तो प्रहलकायाम पात्राम आसीत। बस हो गया, 3 ठोकर, 2 ठो करना था, हमने आपको 3 ठो बता दिया, है ना। एक एक नंबर का आता है दोनों। फिर देखिए अब आते हैं भैया सबसे खतरनाक वाले चीज पर, निबंध। निबंध बताए थे ना आपको, हमने एप्लीकेशन भी बता दिया। अब निबंध 7 नंबर का होता है, या विज्ञान वरदान अभिशाप, हमने इसको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। और देख लो आएगा, देश प्रेम, परोपकार, छात्र और अनुशासन, ये भी बताया था। आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो दोस्तों आज का खंडवा भी समाप्त हो चुका है। हमने आपको पेपर को 2 खंड को 2 लेक्चर में बांट दिया, जैसे इसमें 2 खंड बांटे हुए हैं, ऐसे हमने 2 लेक्चर में बांट दिया। पहले खंड को हमने पहले लेक्चर में एडजस्ट कर दिया, पूरे 20 नंबर के एमसीक्यू को कैसे क्या करना है, कितने आपने सही किए कितने गलत किए। उसके बाद खंड बा का पूरा सारांश हमने दूसरे लेक्चर में अपलोड कर दिया। आपका हिंदी का प्री बोर्ड का जो पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आपका ये वीडियो रहा, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बता दिया है कि ओएमआर शीट कैसे फिल करेंगे। दोस्तों जो लोग ओएमआर शीट फिल करना नहीं जानते उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है ये लेक्चर, तो का जाकर जरूर देख लियो। ठीक, अब जितना लोग हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब ना कियो है, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितना वीडियो और आवे वो तोरे लगे पहुंच जावा करे। ठीक, धन्यवाद भैया, जय हिंद।